जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आपका तैयारी जो है बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि जिन भी कैंडिडेट का 31 और 30 यानी कि 30 और 31 मार्च को एग्जाम होना था, वो किन्हीं कारण से जो है अब रद्द कर दिया गया है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए, और जिनको ये मालूम नहीं है तो आप लोग जो है एक बार नोटिस को देख लेंगे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिस का लिंक दे देता हूं, और यहाँ भी आपको ये नोटिस दिख रहा होगा। तो ये नोटिस के माध्यम से आगाह किया गया है कि आपका जो 30 और 31 तारीख को जो एग्जाम होने वाला था उसको जो है किसी कारण से स्थगित किया गया है, और आपका एग्जाम जो है अब बाद में एग्जाम का जो है डेट निकाला जाएगा, ठीक। और बाद में की जो एक तारीख से यानी 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक एग्जाम जिसका होना है वो यथावत रहेगा, यानी कि उसी डेट में उसका एग्जाम होगा, ठीक है। और आप लोगों का मुझे बार बार ये मैसेज मिलता है और कमेंट मिल रहा है कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी तक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिन ही भाइयों का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है वो लोग, आप लोग समझिए कि आपका जो एग्जाम 10 तारीख के बाद होने वाला है, इसलिए अभी आपका एडमिट कार्ड जो है अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। तो उनका भी जो है 2 से 4 दिन में ये भी सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया गया, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे देने की कोशिश करता हूँ। तो टेलीग्राम पर आपको सारा जो है मैसेज या और जो भी कोई भी जानकारी है वो मिल जाएगा, ठीक है। और समय को देखते हुए यानी एग्जाम के डेट को देखते हुए अब एग्जाम का समय बिल्कुल ही नज़दीक है। तो इन कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लाना है, ठीक है। तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज प्रीफर होगा, अन्यथा आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि 100% सिलेक्शन हो तो आप हमारे प्राइवेट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्राइवेट ग्रुप का नंबर यहाँ दिया गया, वहाँ आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पीडीएफ आपको सारा क्वेश्चन का मिलेगा, और जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका पीडीएफ वहाँ दिया जाता है। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, जो उसमें इंपॉर्टेंट वीवीआई सवाल है, ठीक है, वीवीआईपी जितने भी सवाल है उस सब का आपको जो है पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। इसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट वाइज जो है पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। इसके साथ ही मेरे टीम द्वारा जो आपको जो है स्टडी मटेरियल जो भी जितने भी है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए आपको प्राइवेट ग्रुप से ऐड होने के लिए मात्र जो है आपके लिए बहुत ही कम फीस रखा गया है। मात्र जो आपको 31 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। बहुत ही कम फीस रखा गया है, 31 रुपया आपको पेमेंट करना है, और आपको जो है सारा पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ठीक है, तो बिना देर किए यानी कि समय को गवाए चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला क्लास का पहला सवाल है, क्या कह रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, और ये आपका जो पिछले प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि गांधी जी द्वारा जो है शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी, आपको बताना है। नीचे 4 क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा जो साप्ताहिक पत्रिका जो छपा था उसको उसका क्या नाम था? तो ये यंग इंडिया था। क्या होगा? तो यंग इंडिया आपका 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। और वहीं केसरी जो है, ये केसरी ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और कामरेड जो है ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और अल हिलाल पुस्तक जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये अबुल कलाम आजाद द्वारा। किसके द्वारा? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि देश बंधु के नाम से विख्यात थे, ठीक है। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे, ठीक है। आपको बताना है कि देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे। और इसमें जो है इस क्वेश्चन में लगातार जो है छात्र जो है फंस जाते हैं, क्योंकि एक देश बंधु होता है और एक है दीन बंधु, ठीक है। क्या है? एक दीन बंधु है, ठीक है, और एक है देश बंधु, ठीक। इसमें जो है अक्सर करके लड़के जो है फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देश बंधु आपका है, तो देश बंधु किसे कहा जाता था? देश बंधु जो है ये आपका चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से? तो चित्तरंजन दास को है देश बंधु कहा गया है। और दीन बंधु किसे कहा है? तो दीन बंधु आपका जो है CF
एंड्रूज को जो है दीन बंधु कहा गया है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में सभी लोग फंस जाते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना। देश बंधु कहेगा तो आपका देश बंधु हो जाएगा चित्तरंजन दास, और दीन बंधु कहेगा तो आपका हो जाएगा CF एंड्रूज। और राजेंद्र प्रसाद को जो है ये उपाधि दिया गया था, ये दिया गया था, क्या उपाधि दिया गया था, तो इसको देश रत्न कहा गया था। क्या कहा गया था, तो देश रत्न जो है इसको राजेंद्र प्रसाद को कहा गया था। और आचार्य नरेंद्र देव के नाम से कौन जाने जाते थे, तो नरेंद्र देव के नाम से जो है स्वामी विवेकानंद को जाना जाता था। किसको, स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र देव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा कि सागर सम्राट जो है, सागर सम्राट भारत के पहले नाम है किसका, सागर सम्राट जो है किसका नाम है, उपनाम है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सागर सम्राट जो है मोबाइल ऑफ शेयर मीटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सागर सम्राट जो है मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद आ गया हो तो उसको निपटारा के लिए कौन जो है संदर्भित है, इसको किसको किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय जो है ये हस्तक्षेप करेंगे। कौन करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको बताना है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये जेनेवा में है। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट करते जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको मालूम है, जो क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं, उसको जो है क्वेश्चन के नंबर दे करके जो है ऑप्शन दे के और जो है कमेंट करते जाइए। और जो नहीं जानते हैं वो लोग भी कमेंट करते जाएंगे, ताकि जो है आपको ये क्षमता होगा कि आप जो है कितने अपने आप में एग्जाम के लिए तैयार हैं। ठीक है, और जिन्हें भी भाई को यदि PDF चाहिए किसी को, तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, और वहां से जो है मात्र मिनिमम फीस जो है 31 रुपये रखा गया है, इसको जो है आप पे करके सारे PDF को अचीव कर सकते हैं। तो लगभग जो आपका टोटल हो गया लमसम 4000 प्लस क्वेश्चन को हम लोग करा चुके हैं, सारा PDF दे चुके हैं। तो यदि आपको ये सारा PDF चाहिए तो जल्दी अभी कमेंट कीजिए और जो है जाके ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न दाब का केंद्र है। ठीक है, निम्न दाब का केंद्र कौन सा है, आपको बताना है निम्न दाब का केंद्र क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये साइक्लोन जो होता है ये निम्न दाब का केंद्र है। ठीक है, निम्न दाब का साइक्लोन मतलब क्या होता है, तो चक्रवात। ठीक है, चक्रवात जब आता है तो साइक्लोन होता है, मतलब यहाँ जो है निम्न दाब सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि मानसून हवाएं कौन सा है। ठीक है, मानसून हवाएं इसमें बताना है कौन सा है आपको, आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी कि अस्थाई पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो जो है मानसून हवाएं आपका हो जाएगा कौन, तो जो है आपका मौसमी हवाएं जो है ये मौसमी पवन हो जाएगा। मानसून हवाएं कौन सा है, मौसमी पवन, यानी कि बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी बताना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी कौन सा है। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी आपको बताना है, तो अल्बानिया की राजधानी क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तिराना हो जाएगा। तिराना आपका अल्बानिया की राजधानी है। ठीक है, और जो लोग फ्रेंड जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके एक लाइक से और आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल हाई हो जाता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, तो आपके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे मेहनत को इस तरह बेकार नहीं जाने दें। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग जो है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मेरा भी मनोबल आप लोग बनाए रखिए, मेरा मनोबल मत गिरने दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि जयपुर जो है, जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर से किस लिए कौन से खनिज पदार्थ निकाला जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ से संगमरमर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, तो संगमरमर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा जनजाति पाई जाती है। ठीक है,
लेप्चा जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है बताना है आपको भारत में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सिक्किम में। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में लेप्चा जनजाति ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के किस राज्य में बहता है? ठीक है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के किस राज्य में बहता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बहता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा भाग बहता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। सारे सवाल को जो है ये याद करते जाना है और इसी व्यू से आपको मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे? ठीक है, रूसी क्रांति के जनक बताना है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BI लेनिन, यानी कि लेनिन जो थे ये रूसी क्रांति के जन्मदाता थे। ठीक है, लेनिन, लेनिन जो है ये रूसी क्रांति के जन्मदाता थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि सतीश गुजराल एक डैश प्रसिद्ध है। ठीक है, सतीश गुजराल एक डैश प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि सतीश गुजराल कौन थे। ठीक है, सतीश गुजराल इसमें से कौन थे आपको बताना है कि सतीश गुजराल जो है कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध पेंटर थे। ठीक है, कौन थे? तो प्रसिद्ध पेंटर थे सतीश गुजराल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए। पुष्कर है, नौचंडी है, सोनपुर है, बालेश्वर है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सोनपुर जो मेला है ये विश्व में सबसे बड़ा है और ये सोनपुर जो है बिहार में है। ठीक है, कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर जो घूमता है घूर्णन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कक्षा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो कक्षा कहते हैं। यहाँ से जो इसमें घूर्णन करता है जिसको क्या कहते हैं? तो कक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? लंदन जो बताना आपको किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है टेम्स नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि किस देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है? ठीक है, किस देश का झंडा आपको बताना है दोहरे त्रिभुज के रूप में है, यानी कि ये झंडा है। ठीक है, आपका तो ये झंडा यदि है तो ये आपका दोहरे त्रिभुज के आकार में है। ठीक है, ये दोहरे त्रिभुज के आकार में कहाँ का झंडा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका ये नेपाल का झंडा है। कहाँ का झंडा है? तो ये नेपाल का है दोहरे त्रिभुज। इस तरह से दोहरे त्रिभुज में जो है ये झंडा, तो ये नेपाल का स्थित है। ठीक है, नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि नाहवा सोहवा जो है बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, नाहवा सोभा बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? और अब जो है नाहवा सोभा का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नाहवा सोभा जो बंदरगाह है ये परियोजना कहाँ स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये बम्बई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बम्बई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि कौन सा जो देश है जो 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? ठीक है, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? आपको बताना है 1000 झीलों की भूमि कौन सा देश कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है फिनलैंड कहलाता है। ठीक है, कौन सा कहलाता है? तो फिनलैंड को जो है 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आपको फटाफट कमेंट करना है, बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ये आपका भारतीय गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा अभ्यारण्य में जो है भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक भाषाएं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह के भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग गुजरात जाएंगे तो गुजराती, बंगाल आएंगे तो बंगाली, नेपाल आप लोग दक्षिण भारत में जाएंगे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, इस तरह से अन्य सभी जो है भाषाएं सबसे अधिक जो है भारत में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको कमेंट करना, बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित राज्य में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपको बताना है। इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि किस राज्य में विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्य की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक विधानसभा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा का यह सीट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताना है आपको, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है लेह है। कहाँ है, तो आपका लेह है, यहाँ सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम जो है किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर है ये जो है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बताना है आपको। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन सा करता है। ठीक है, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मैक्सिको जो है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। कहाँ करता है, तो मैक्सिको जो है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक पद शब्दावली जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है, ब्रेस्ट स्ट्रोक ये शब्द किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है तैराकी से संबंधित है। ठीक है, तैराकी से ये ब्रेस्ट स्ट्रोक ये संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जो है आप लोग जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए और सारा चीज आपको जो है A to Z एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, सारा चीज आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जाइए और टेलीग्राम को भी जो आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अष्ट छाप की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। अष्ट छाप की स्थापना बताना है ये किसके द्वारा की गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पेट में जो है भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। ठीक है, भोजन जो है पेट में पचाने के लिए निम्नलिखित में कौन किसकी आवश्यकता खास होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है एंजाइम का। एंजाइम से जो है हमारे शरीर में भोजन पचता है। ठीक है, और एंजाइम कहाँ से जाता है, तो मुख से जो लार निकलता है इससे मिल करके घुल जाता है और ये जो है पेट में जो है ये तो भोजन कहा गया पचने की प्रक्रिया कहाँ से होता है, तो भोजन के पचने की प्रक्रिया जो है मुख से ही हो जाता है। कहाँ से होता है, तो मुख से ही भोजन पचने की प्रक्रिया ये चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही खाना हम लोग खाते हैं, चबाते हैं, तो उसमें जो लार हमारे मुख से निकलता है वो जो मिलता है तो वहीं से आपका पाचन क्रिया ये शुरुआत हो जाता है। ठीक है, और इसको पचाने में सहायक कौन होता है, तो एंजाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती, क्यों किया जाता है, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सफेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करता है। ठीक है, ताप का कम अवशोषण करने के लिए इसलिए हमें जो है सफेद वस्त्र पहनने को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है। ठीक है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए ये है उदासीन होता है। विद्युत जो है ये उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि
तो क्योंकि आपको बताना प्रेशर कुकर में क्यों सब्जियां जल्दी पकता है, तो आपका जो है दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। दाब जब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में सबसे जल्दी खाना पक जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि इसके क्या होता है। जब बंदूक से हम लोग जो गोली छोड़ते हैं तो बंदूक द्वारा पीछे धक्का दिया जाता है, तो ये क्यों होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो है प्रत्येक प्रक्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रक्रिया जो है होती है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है ये विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जब गोली को हम लोग छोड़ते हैं तो उसके विपरीत जो है प्रतिक्रिया होता है, तो इसलिए आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि इनमें से जो है किसकी तरंगदैर्घ्य जो है यानी कि वेवलेंथ जो है अधिकतम है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे अधिकतम है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अवरक्त किरण की है। किसकी है, तो अवरक्त किरण की है, इसमें सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के वन जो है विद्यमान है, यानी कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो है समुद्र जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्र जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सुपर बग है। कौन सा है, तो सुपर बग है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। न्यायिक कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है ये केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन है, ठीक है। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी बताना आपको कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है महान्यायवादी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो ये महान्यायवादी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हम हल्के पानी पर रखा जाता है तब निम्न में से किस कारण वह प्लवन करता है, ठीक है। यानी कि जो दाढ़ी बनाने का जो ब्लेड होता है, ठीक है, उसको यदि हम जो पानी पे रखते हैं तो वो तैरने लगता है, ठीक है, और हल्के हाथों से रखते हैं तो तैरने लगता है। ये किस कारण होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि सांसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। सांसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के नाम किया जाता है। किसके नाम किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का एक मुखिया के तौर पर कार्य करता है, ठीक है। किस पे तौर पर कार्य करता है, तो राज्य का एक मुखिया के तौर पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारतनाट्यम जो है एक किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है तमिलनाडु का। कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो किस पर महत्व दिया गया था, ठीक है। देश प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। बताना है देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 में हुआ था, किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर को प्रदान करने के लिए 1951 के 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उसके बेरोजगारी लोगों के लिए रोजगार के जो है अवसर बनाने के लिए ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विकसित देशों के में मुद्रास्फीति जो है का आकलन किसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन जो है ये किसके आधार पर बनाकर किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत
आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, इसको आपको ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये है जीवन का अधिकार, यानी कि जीने के अधिकार को जो है ये कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के क्लास में आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया है, प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास में आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया और आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स जिनको भी यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेना चाहते हैं और आपका एग्जाम है बिल्कुल ही अब कम समय बचा है, इन्हीं कम समय में यदि आपको चाहिए कि पीडीएफ से हम तैयारी करेंगे तो आपको सिंपली से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। ठीक, और जो है आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसके लिए मात्र आपको मिनिमम फीस रखा गया, यानी कि 31 रुपया रखा गया है। मात्र जो है कम से बिल्कुल ही 31 रुपया कम से कम फीस है। तो इसको जो है पेमेंट करके सारे पीडीएफ को ले सकते हैं, जहां आपको प्रीवियस ईयर के जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो दिया जाता है। इसके साथ ही हमारी टीम द्वारा जो तैयार किया गया सिलेक्टेड नोट्स हैं वो आपको सारे नोट्स को उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही साथ जो है सब्जेक्ट वाइज जितने भी पीडीएफ है वो सब दिया जाता है। तो बिना देर किए, और जो है यदि आपको चाहिए कि एग्जाम में 100% सिलेक्शन चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम, तो जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और जो है ले सकते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।